सुप्रभात प्यारे बच्चों। पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 2 के पाठ 2 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है बुद्धिर बलवती सदा, अर्थात बुद्धिर में ही बल है, हमेशा बुद्धि वाला ही बलवान रहता है। कहानी को पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। प्रस्तुत पाठ में पाठ को शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से लिया गया है। इसमें अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नाम की एक स्त्री के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो अपने सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास करवाया गया है, अर्थात अच्छे रास्ते पर चलना सिखाया गया है। कहानी को देखते हैं। अस्तिल देउलाख्यो ग्राम है। देउल नाम का गांव था। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसती में। वहां पर राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार किसी जरूरी काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की तरफ चली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में उसने जंगल में एक बाघ को देखा। बाघ को आता हुआ देखकर उसने बड़ी चतुराई से, दृष्टता से मतलब चतुराई से दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ मारकर कहा कि एक एक बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो। मतलब ये कहा उन्होंने, कथम एक एक शौ व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुतः। क्यों एक एक पूरा बाघ खाने के लिए जिद कर रहे हो। अयम एक तावद विभज्य भुज्यताम। यह एक बाघ है, इसको तुम दोनों बांट कर खा लो। बाद में जब कोई दूसरा आएगा तो दूसरा भी खा लेना। इति श्रुत्वा, यह सुनकर व्याघमारी काचिदिम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चितौ नष्ट। यह सुनकर बाघ, यह तो कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा समझकर वह बाघ डर कर वहां से भाग गया। वह बाघ की स्त्री अपनी बुद्धि से छूट गई। अन्य बुद्धिमान भी इसी तरह अपनी बुद्धि के बल से महान भय से छूट जाते हैं। डर से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त मतलब चालाक सियार हंसते हुए बोला, आप कहाँ से डरकर भाग रहे हैं? आप क्यों डरकर भाग रहे हैं? बाघ ने कहा, जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त जगह पर छिप जाओ, क्योंकि बाघ को मारने वाली, ऐसा सुना है कि बाघ को मारने वाली है, जो उसने सभी बाघों को मारना शुरू कर दिया है, परंतु अपने प्राण हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से भागकर वापस आ गया हूँ। श्रीगाल ने कहा, व्याघ्र त्वं महत् कौतुकम आवेदितम यन अनुषादपि विभेषी। बाघ, तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई है कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। बाघ कह रहा है, मेरे सामने ही दोनों पुत्रों को वो यह कहती हुई, मैंने अपने सामने ही उसके दोनों पुत्रों को यह कहते हुए सुना कि तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो। उसने मेरे सामने ही दोनों पुत्रों को चांटा मारा और कहा कि तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो। अभी दोनों मिलकर आधा आधा करके खा लो, उसके बाद जब दूसरा बाघ आएगा तो तुम फिर से आधा आधा कर लेना। स्वामी ने यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम पीक्षते
यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्य इति। हे सियार, जहाँ वह धूर्त औरत है वहाँ मुझे ले चलो। हे बाघ, तुम्हारे फिर से वहाँ गए हुए के सामने यदि वो मुझे देखेगी तो वो मुझे मार देगी। बाघ ने कहा, सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो शर्त है, बिना शर्त वाले ही तुम मारे जाओगे। सियार, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांधकर जल्दी चलो। वह बाघ वैसा करके जंगल में गया। सियार के साथ बाघ को भी फिर से दूर से आता हुआ देखकर बुद्धिमती ने सोचा, सियार के द्वारा यह उत्साहित किया गया है, जरूर सियार ने इसे सिखाया है, तभी यह वापस आया है। परंतु जल्दी से वह सोचने वाली उसने सियार की तरफ उंगली करके धमकाते हुए कहा, अरे धूर्त, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, आज विश्वास दिलाकर भी तू एक और लेकर आ गया। अब बता। अब बता। ऐसा कहकर वह भय उत्पन्न करने वाली बाघ को मारने वाली जल्दी से गई और गले में बंधे हुए शिगाल वाला बाघ भी अचानक नष्ट हो गया। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से वह फिर से मुक्त हो गई। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा सभी कामों में बुद्धि ही बलवान होती है। आप सभी ने समझा होगा ये कि किस तरह से एक बुद्धिमती स्त्री ने अपने बालकों की भी रक्षा की और अपने बालकों के साथ साथ अपनी भी रक्षा की, केवल बुद्धि के बल पे। उसके पास और कुछ नहीं था, कोई हथियार नहीं था, ना उसके पास शक्ति थी, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसने अपने साथ साथ अपने बालकों की भी रक्षा की। ये था पाठ बुद्धिर्बलवती सदा, अर्थात बुद्धि में ही बल है, हमेशा बुद्धिमान ही जीतता है। धन्यवाद।